नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज देश की हालात बहुत ख़राब है, बदतर है। बदतर मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर। और कारण इसका ये है कि लोगों ने मंदिर की डिमांड करी और लोगों ने हॉस्पिटल की कभी मांग नहीं की, स्कूलों की कभी मांग नहीं की, अच्छे स्कूलों की तो बिल्कुल ही मांग नहीं की। जब ये कोरोना आया पहली बार तो कुछ लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम हुई थी, पर ज़्यादातर लोग सेफ हो गए थे। दोबारा कोरोना आया, इससे पहले इन्होंने बंगाल में इलेक्शन का प्रचार किया, लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करके। और इधर हरिद्वार और वृंदावन में कुंभ लगे। वृंदावन का कुंभ तो कोरोना से पहले ही लग चुका, होली से पहले ही उठ गया, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई हरिद्वार में, वहाँ कोरोना फैल चुका था, साधु भी बराबर मर रहे थे। और जो उत्तराखंड के सीएम थे, जो पहले सीएम थे अभी है, उन्होंने यही कहा था कि कोरोना इसको कुंभ को सांकेतिक रखते हैं। सांकेतिक रखने की वजह से ही उसे हटा दिया गया। कुंभ को सांकेतिक रखोगे, हम तो भव्य रखेंगे, अरबों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा पूरे लोग जाते हैं वहाँ पे, हर जगह से लोग जाते हैं कुंभ में। तो वहाँ पे गए और संक्रमित हुए, और गांव गांव से लोग जाते हैं और वो हर गांव से जाके वहाँ पे संक्रमित हुए, फिर गांव में जाके संक्रमित करे। लोगों की आदत है, गांव में कोई कहीं से जाए तो उसे खूब बात करते हैं सब लोग। तो मोहल्ला का मोहल्ला, गांव का गांव बैठ के भाई घुमाया, कुंभ कैसा रहा कैसा रहा। इस चक्कर में, कुंभ के चक्कर में, बंगाल इलेक्शन के चक्कर में 5 स्टेट में थे, तमिलनाडु, आसाम, बंगाल, पांडिचेरी और केरल। कुंभ हो गया, इलेक्शन हो गया, इधर आईपीएल का हो गया। इन्होंने किसी तरह का एडवांस में प्रतिबंध नहीं लगाया, अंत तक प्रचार करते रहे। फिर यूपी में भी इलेक्शन हुआ पंचायत का, उसके वजह से भी संक्रमित हुए लोग गांव देहात के। और हर जगह, हर स्टेट में गांव तक पहुंच गया, ऐसा नहीं कोई स्टेट बचा हो, क्योंकि कुंभ में करीब करीब हर स्टेट से लोग आते हैं। जो लोग अपनी श्रद्धा मानते हैं, खासतौर से जो जनरल वाले हैं, अनरिजर्व्ड बोलते हैं इनको, वो लोग आए। बाकी लोग तो कम जाते हैं, किसान लोग तो मेहनत का टाइम होता है उस समय, अपना गेहूँ वगैरह काटते हैं, वो कम गए। पर ब्राह्मणों ने ये सारा, ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर बहुत चाहते हैं कुंभ में, इनकी वजह से ज़्यादा संक्रमित हुआ। और अब आप देख रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा था पिछली साल कि आपदा में अवसर ज़रूर ढूंढो। जैसे कोई मुर्दा मर जाता है, पशु मर जाता है, तो वो आपदा होती है उस पशु के लिए, उस परिवार के लिए जिसका पशु मरा। पर गिद्ध उसमें मांस ढूंढता है, मांस खाता है, कुत्ते खाते हैं, हर जानवर उसमें शामिल हो जाता है, चींटी तक। आज क्या हुआ, इधर कोरोना फैला, उधर हॉस्पिटलों ने अपने फर्जी बेड भर के, उनमें फर्जी लोग भर के जो स्वस्थ थे उनको रखा बेड पे, और बेड को पूरी तरह लोग त्रस्त हो गए। हॉस्पिटल नहीं मिले, हॉस्पिटल उन्हीं को मिले जो लाखों लाखों दे सकते थे, हजारों लाखों, मतलब 10-10 लाख, 15-15 लाख लोगों के खर्चे हो गए, उसके बाद लोग नहीं बचे। इसके बाद भी कुछ लोग मदद कर रहे हैं, वो करुणावान समझो या धनवान समझो या उनकी हैसियत है, मदद कर रहे हैं। पप्पू यादव बिहार में, और दिल्ली में पंजाबी हैं, पूरे पंजाब, हरियाणा में पंजाबी हैं जो मदद कर रहे हैं, यूपी तक।
जहाँ जहाँ पंजाब के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, मतलब पंजाबी लोग हैं जो सरदार लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। एक कांग्रेस का श्रीवास्तव है, युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो भी मदद कर रहा है। इन सब से पूछताछ की गई है। पप्पू यादव को तो जेल में डाल दिया गया है। आप सोचिए, जिनके मदद के लिए हाथ उठे थे उन सब पे उन्होंने जांच बिठा दी। आप सोचिए, मदद करने वाला भी गया, अब मदद कोई कर नहीं सकता। आपदा में अवसर ढूंढ ही रहे थे बीजेपी वाले। इन्होंने दवाइयों को पहले ब्लॉक किया, फिर इन्होंने बेडों को ब्लॉक किया, वेंटिलेटर को ब्लॉक किया, ऑक्सीजन को ब्लॉक किया। अब जो पैसे दे रहा है वो ले जाए, जिस पर पैसे नहीं है तो वो अपने मुर्दे को जाके प्रयागराज में दफनाया है। जलाए नहीं, जलाने की क्या, दवाई के पैसे नहीं तो जलाने के पैसे कहाँ से आ गए। पंडितों ने पैसे बढ़ा दिए हैं, फीस बढ़ा दी है मुर्दे की पूजा करने की, उसकी लकड़ी देने वालों ने पैसे बढ़ा दिए हैं, वहाँ 10 संस्कार करने के बढ़ा दिए गए हैं। तो आप सोचिए, हर जगह तो पैसा ही पैसा बढ़ रहा है। दवाइयों का डबल ट्रिपल है, रेमडेसिविर का कई कई गुना पहुँच गया, 10-10, 20-20 गुना, 100-100, 200 गुना पहुँच गया पैसा ऐसी दवाइयों का। तो हर व्यक्ति तो जो सांत्वना दे रहा बीजेपी वाला, जो मर गया उसकी कोई बात नहीं, वो फिर जन्म ले लेंगे, दोबारा जन्म ले लेंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या? जो मोहन भागवत जी कह रहे थे कि दोबारा जन्म सॉरी क्या दोबारा जन्म लेने की कोई प्रक्रिया है क्या? उन्होंने पिछले जन्म देखे, कितने जन्म लिए, जो अगले जन्मों का वो हिसाब किताब बता रहे हैं लोगों को। पर वो मोदी जी अपने आंसू बहा रहे हैं। कौन से, तुम्हें पता है, सबको पता है कौन से आंसू बहा रहे हैं, हाँ? तो और वो उधर योगी जी ने वो कर दिया है कि भैया ऑक्सीजन की कमी बताएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो लोग जिएंगे कैसे, मरेंगे ही। मरने का पूरा इंतजाम कर दिया बीजेपी वालों ने। ऐसा नहीं बीजेपी वालों की कमी है, बाकी स्टेटों में भी यही हाल है। कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, नॉन बीजेपी कांग्रेस के हों, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, वो मुर्दे से भी कफन चुरा लेती है, वो मरे हुए का मांस नोचती है। अब भारत में कभी भी लोग अपने मुर्दे को दफनाते नहीं थे, जलाते थे, अब दफना रहे हैं। मजबूरी में क्या, 5000 साल बाद यही मुर्दे खोले जाएंगे तो यही ब्राह्मण क्या कहेंगे, ये महाभारत के हैं, ये वो रामायण काल के हैं, ये मोदी काल के हैं। युद्ध हुआ था चाइना से डोकलाम में और लद्दाख में। क्या तुम्हारी लीला है, लीला कर रहे हैं ये, इनकी लीला बहुत बुरी है। भारत मूल निवासियों को ये त्रस्त कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आज खाने के लाले पड़ रहे हैं लोगों के घर में, और ये क्या कर रहे हैं, अनाज दे के फ्री हो रहे हैं। जो घर में बैठे हैं, जिनके बच्चों के पेरेंट्स वो बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए कोई तुम पे इंतज़ाम नहीं है। अनाज से हो जाएगा काम, दवाई नहीं लेगा, कपड़े नहीं लेगा, फल फ्रूट नहीं लेगा, किराया भाड़ा नहीं चाहिए, कहाँ से आएगा बताओ? तुम सारा पैसा खा जाओ और इन जनता को कुछ नहीं दो, वादे दे दो, बस वादे पकड़ा दो। और अंधभक्त तो हैं ही, अंधभक्त तो मरने मिटने के लिए तैयार है। मरने के बाद कहते हैं कि मोदी जी जीते रहो, खुद मर जाएंगे कहेंगे मोदी जी जीते रहो। मोदी जी की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगना चाहिए, उनका महल बनना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए विश्व में। उन्होंने क्योंकि वैक्सीन विदेश में बेची हैं, उस पैसे से भवन बनना है इनका। अब ऑक्सीजन का वो कौन सा चल रहा था पता नहीं, वैक्सीन उत्सव, अब उत्सव कहाँ से आ गया, वैक्सीन ही नहीं है तो उत्सव रह गया खाली खाली। ब्राह्मण जब तक शासन में रहेंगे ये लोगों को जीने नहीं देंगे, बदहाल कर देंगे। कांग्रेस ने पहले भारत को बदहाल किया, फिर बीजेपी ने किया, अब कुछ बचा नहीं है लोगों पे, सब बेरोज़गार हैं, मरे हुए हैं, बस कुछ बचा नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहें।
ऐसे तो 1 साल में कुछ हुआ नहीं, अब क्या करोगे पता नहीं। तो